साथियों, उत्पन्न एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश होता है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये एकादशी बहुत विशेष एकादशी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और फलदायी भी बहुत है। इस एकादशी का व्रत रखने से बहुत बड़े फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि साथियों, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से एकादशियां उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसको उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। तो इसीलिए भगवान ने ये वरदान दिया था इस दिन कि जो मेरा व्रत करेगा उसे सब कुछ प्राप्त होगा। भगवान का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस दिन सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से करने से वो इंसान प्राप्त कर सकता है। साथियों, साल 2024 में यह तिथि नवंबर के महीने में है, लेकिन इसको लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है कि इस उत्पन्न एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा या 27 नवंबर को। एकादशी के दिन व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही वह सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप भी धन संबंधी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, अपने दुखों से निजात पाना चाहते हैं, अपने दुखों का नाश करना चाहते हैं, तो उत्पन्न एकादशी के दिन पूजा के समय तुलसी की मंजरी के ये उपाय जरूर करें और इस व्रत को जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में उत्पन्न एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब है और किस विधि से आपको इस दिन पूजा और ये उपाय करने हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ये उपाय नोट कर लीजिएगा। साथियों, उत्पन्न एकादशी के व्रत की शुरुआत 26 नवंबर की सुबह 1:01 पर होगी। वहीं इसका समापन 27 नवंबर की देर सुबह 3:47 पर होगा। यानी उदय तिथि के अनुसार उत्पन्न एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं तुलसी मंजरी के उपाय क्या हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं, तो उत्पन्न एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक और साधिका की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी युक्त मिश्रित चावल की खीर अर्पित करें। आप खीर के ऊपर तुलसी की मंजरी रख भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आप जीवन में अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उत्पन्न एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। इस समय कच्चे दूध में तुलसी माता को अर्घ दें। इस उपाय को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। धन में वृद्धि हेतु उत्पन्न एकादशी के दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के समय 7 कोड़ी, 1 श्रीफल और तुलसी की मंजरी लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करें। अब लाल रंग के वस्त्र में तीनों चीजों को रखकर बांध दें और घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आप की आय में वृद्धि होने लगती है, साथ ही घर में सुख और शांति बनी रहती है।
तो साथियों, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो मैंने उपाय बताए हैं वो उनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। उत्पन्न एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है यह भी सुन लीजिए। साथियों, उत्पन्न एकादशी के दिन सुबह 5:05 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और लगभग 6 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों सभी को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप सुबह पूजा ना कर पाए तो सुबह 11:46 से लेकर 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त में उत्पन्न एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। 1:12 से 3:18 के बीच दोपहर को कर सकते हैं। अब साथियों, इसकी विधि क्या है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की भी सफाई करें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आसन स्थापित करें। लाल वस्त्र बिछाएं। गंगा जल से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का जल अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी दल, फूल, अक्षत और फल पूजा के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को भोग लगाएं और अंत में उनकी आरती करें। व्रत रखने वालों को दोपहर दिन भर उपवास करके कुछ फल आहार कर सकते हैं। फल आहार आप इस दिन कर सकते हैं, जल पी सकते हैं। रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, किसी की बुराई न करें। तो साथियों, इन बातों का विशेष ध्यान रखें और इस व्रत को सच्चे मन से, सच्ची लगन से जरूर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी है। इसी दिन सारी एकादशी उत्पन्न हुई थी और इस दिन एकादशी का व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, आपकी आय में वृद्धि होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आती हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस दिन व्रत जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय माता दी।